नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़मींदारी सिस्टम के बारे में। ज़मींदारी सिस्टम क्या थी, एबोलिश क्यों की गई, बहुत कुछ है जानने को। सवाल है दोस्तों कि ये ज़मींदारी सिस्टम थी क्या। ज़मींदार तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझको राणा जी माफ़ करना, जो आपकी मूवी आई थी करण अर्जुन, ज़मींदार जी, राणा जी। तो देखिए, असल में इस ज़मींदारी सिस्टम में होता क्या था। द सिस्टम रिकॉग्नाइज द ज़मींदार एज लैंड ओनर हु देन लेट आउट देयर लैंड टू टेनेंट्स फार्मर्स इन रिटर्न ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। ज़मींदार जिसके पास, भाई आपने देखा होगा, एक इमेजिनेशन होती है, मूछें होती हैं, जो ताव लगाकर बैठा रहता है। कई सारे सीरियल वगैरह में भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो जो ज़मींदार होता है इस सिस्टम के अंदर, उसके पास वो लैंड ओनर होता है, ज़मीन का मालिक होता है। उसके पास एकड़ों एकड़ ज़मीन है और वो उस ज़मीन को टेनेंट्स फार्मर, छोटे छोटे जो फार्मर होते हैं, उनको टेनेंट्स में देता है और बदले में कहता है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा शेयर मेरे को मिलना चाहिए। द ज़मींदार इन टर्न हैड टू पे अ फिक्स सम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ज़मींदार इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ लैंड रेवेन्यू पे करेगा। ठीक है, अब ज़मींदार उस अंग्रेज़ी हुकूमत को या अंग्रेज़ी हुक्मरानों को पैसा कब पे करेगा? जब तक किसान उसे पैसा नहीं देगा, या जब तक किसान उसे अपने प्रोडक्शन का शेयर, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका शेयर नहीं देगा, उसको बेचेगा नहीं, तो उसको पैसा आएगा नहीं। तो ज़मींदार इसीलिए किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे। जल्दी दो, ज़्यादा दो, अंग्रेज़ों को देना है, मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा। तो ये ज़मींदारी सिस्टम जो था ना, इसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था किसानों को, गरीब किसानों को। एंड किसानों से रिलेटेड जो इशू थे वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा थे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में। और 1915 के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में किसानों के प्रति जो एट्रोसिटीज़ कमिट की जाती थी, उन्हें जो एक्सप्लॉइट किया जाता था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि आज़ाद हिंदुस्तान में ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए। अब एक सवाल है, ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि गवर्नर जनरल थे हिंदुस्तान के 1786 से लेकर 1793 तक में, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को अंडर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। ज़मींदारी सिस्टम के मेन एस्पेक्ट क्या थे? सबसे पहला कि ये जो सेटलमेंट था, ये अंग्रेज़ी हुकूमत और ज़मींदारों के बीच में था। ज़मींदारों को लैंड का ओनर बनाया गया था और उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि जो भी इस लैंड पर कल्टीवेशन करेगा, जो भी फार्मर होगा, उससे तुम टैक्स वसूल कर कर किसको दोगे? अंग्रेज़ी हुकूमत को दोगे। एंड जितना भी रेंट या टोटल अमाउंट कलेक्ट किया जाता था ज़मींदार के द्वारा, वो 10/11 हिस्सा मिलता था अंग्रेज़ों को और 1/11 हिस्सा ज़मींदार अपने पास रखता था। जितना भी टोटल रेंट आएगा, 10/11 हिस्सा किसको दोगे? अंग्रेज़ों को। 1/11 हिस्सा ज़मींदार अपने पास रखता था। अब एक सवाल है कि ज़मींदारी सिस्टम जो अंग्रेज़ों की हुकूमत में थी और जो मुग़लों की हुकूमत में थी, उसमें क्या अंतर है? पहली बात तो, मुग़लों के दौर में ज़मींदारी सिस्टम में ज़मींदारों को लैंड का ओनर नहीं बनाया गया था, मगर अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को लैंड का ओनर बना दिया था और इतनी आज़ादी दे दी थी कि बेटा जाओ और टैक्स वसूल करो, 10/11 हमें दो, 1/11 रखकर अय्याशी करो। ऑल्सो अनलाइक द ज़मींदारी सिस्टम अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, लैंड वर नॉट टेकन अवे फ्रॉम द पीजेंट अनलेस एंड अनटिल दे आर पेइंग देयर द रेंट। मुगलों के दौर में जब तक रेंट आ रहा है, तब तक किसानों से उनकी ज़मीन नहीं छीनी जाती थी। ठीक है, मगर ज़मींदारी सिस्टम में यह था कि बेटा, अगर ज़मींदारों को यह बात कही जाती थी कि अगर
हमारे पास रेवेन्यू नहीं आया ना, तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचकर अपना रेंट पे करवाएंगे। इसीलिए किसान ज़मींदारों के, जो ज़मींदार होते थे वो किसानों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि बेटा अगर किसान ने नहीं दिया ना तो ये अंग्रेज़ तो हमारी गर्दन पकड़ेंगे। एंड तीसरा, इन जमींदारी सिस्टम ऑफ द मुगल हेरिडिटरी वॉज अ लीगल रूल। मुगलों के वक्त जो ज़मींदारी सिस्टम थी उसमें ज़मीन की जो हेरिडिटरी मतलब कि ओनरशिप थी वो हेरिडिटरी थी। दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटे का बेटा। लेकिन अंग्रेज़ों के वक्त ये चीज़ नहीं थी। और आज़ाद भारत में 1951 में जब हिंदुस्तान के संविधान का पहला अमेंडमेंट किया गया 10 मई को, तब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 को अमेंड कर ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को मॉडिफाइड किया गया और ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि सबको पता था कि ज़मींदारी सिस्टम किसानों के ऊपर बड़ा शोषण करती है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ज़मींदारी सिस्टम आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ एंड डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो।